स्टार्ट करिए। करो स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर जी को भेजना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आप माइक ऑन ऑफ कर सकते हैं कोमल माता जी अपना। इस आश्चर्यजनक उपलब्धि के लिए देवतागण स्वर्गलोक से श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले से ही वृंदावन निवासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी इस असुर का उद्धार करने के पश्चात वे सबकी आंखों का तारा बन गए। विजय पाने के बाद उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। ग्राम वासियों ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यशगान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उसके बंधु बांधव संबंधी और मित्र संभाविक रूप से अत्यंत हर्षित हो उठते हैं। इस घटना के पश्चात ही नारद मुनि ने कंस को श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन कर दिया। नारद मुनि को साधारणतः देव दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि देवगण अर्थात उनके स्तर के व्यक्ति ही नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं। किंतु नारद मुनि कंस के पास गए, जिसे देवताओं के स्तर का ना होते हुए भी नारद मुनि ने दर्शन दिए। निरसंदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, फिर भी नारद मुनि का कहना ही क्या। साधारणतः भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क होने पर एक इंद्रिय यति लाभ होता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। जिसे यह लाभ होता है कि वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से प्रगति करता है। नारद मुनि का ध्येय कार्यों को शीघ्र समाप्त करना था। श्री कृष्ण असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में से प्रमुख था। नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता लाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे समस्त वास्तविक वृतांत के साथ कंस के पास गए। नारद जी ने कंस को बताया, वसुदेव जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा और वह 8वां पुत्र श्री कृष्ण ही है। वसुदेव ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया है। वास्तव में वह कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया है। बलराम जी की ही भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव जी के ही पुत्र थे। वसुदेव जी तुम्हारे दुष्ट संभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्र को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छुपा दिया है। श्री कृष्ण और बलराम की अज्ञात रूप से नंद महाराज की छत्र छाया में रह रहे हैं। तुम्हारे साथ ही सभी असुर जिनमें तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मारे गए हैं। नारद मुनि की यह वृतांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वे वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किंतु नारद मुनि ने उन्हें शांत किया। तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं है, फिर उन्हें मारने को आतुर क्यों हो। अच्छा यही होगा कि तुम श्री कृष्ण और बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया।
वास्तव में कंस ने केशी को वृंदावन इसलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उसका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले। तदुपरांत तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों को एवं चारुन, मुष्ट, शल और कौशल आदि मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में दो भाई रहते हैं, जिनके नाम कृष्ण और बलराम हैं। वे दोनों वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र हैं। जैसे कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होने वाली है। अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्लयुद्ध का आयोजन करो। देश के विभिन्न भागों से लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्लयुद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्लयुद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आज से 5000 वर्ष पूर्व भी मल्लयुद्ध लोकप्रिय था। कंस ने भी मल्लयुद्ध का आयोजन किया तथा लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से भी कहा, कुवलापीड़ नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। कृष्ण और बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और हाथी द्वारा उनका वध करवा दो। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिवजी जी की पूजा एवं धनुयज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा। यह तिथि एकादशी के 3 दिन पश्चात आती है और शिव जी की आराधना के उपयुक्त मानी गई है। शिव जी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। असुरगण शिव जी के रूप इसी रूप में उपासना करते हैं और उनके समक्ष पशु बलि देते हैं। वैद वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। असुर लोग यहाँ भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। यह एक चतुर कटुनीति भी थी, अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा कृष्ण और बलराम के वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अकूर जी को बुलाया, जो उसी युद्धवंश के वंशज थे, जिसमें श्री कृष्ण ने वसुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अकूर जी कंस से भेंट करने आए, कंस ने उनका विनय पूर्वक स्वागत किया। कंस ने उनसे कहा, प्रिय अकूर जी, भोज और युद्ध राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा अन्य कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं, अतः एक मित्र के रूप में आपसे मैं दान की भिक्षा मांगता हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। आप वहां जाकर कृष्ण और बलराम नामक दो बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। उन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। मेरी आपसे यही विनती है। मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे, कुबलापिड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार से सुरक्षित निकल आए, तो फिर भेंट मल्लयुद्धाओं से होगी। वह योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यही मेरी योजना है। इन दोनों बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वे वंशी और भोज राजवंशों के पक्ष में हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में मेरे शत्रु हैं और एवं मेरी कटुनीति और राजनीति के मार्ग में वह बांधक है। इस रीति में से मैं आपके सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे जरासंध मेरे ससुर हैं और देवंद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थ पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इसी प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तब पश्चात पृथ्वी पर निर्घन रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में मैं अत्यंत आनंद आएगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि शबर, नरकासुर एवं बानासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राज्यों से युद्ध प्रारंभ करूंगा, तब वे मेरी अभिष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझे तब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। कृपा आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मलयुग प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ आने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अपूर जी ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, कूटनीति गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है। किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी भी हो सकती है।
और नहीं भी। मनुष्य योजना तो बनाता है, किंतु अन्यथा उसकी पूर्ति ईश्वरधीन है। हम बड़ी-बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान परम सत्ता उसकी अनुभूति नहीं देते हैं, तब तक वह असफल हो जाएंगी। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम करता धरता है। अपने उवर मस्तिष्क में कोई कितनी ही विशाल योजना क्यों ना बनाए, किंतु उसे ज्ञात होना चाहिए कि इस काम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुख का भागी उसे होना ही पड़ेगा। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ नहीं कहना है। एक मित्र के रूप में मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ ले आऊंगा। अपने मित्रों को विविध प्रकार से निर्देश देने के पश्चात कंस ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर जी को भेजना नामक 36वां अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य में पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है 37, असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार। कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व का रूप धारण कर लिया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में मन की गति से प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी आल उड़ रही थी एवं उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। वह हिलहिलाने लगा एवं संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। श्री कृष्ण ने देखा कि वह असुर अपनी पूंछ को एक विशाल मेघ की भांति हवा में घुमाकर एवं अपनी हिलहिलाहट के से सभी वृंदावन निवासियों को भयभीत कर रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि वह अशव उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और असुर केशी के सम्मुख खड़े हो गए। जब उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वह अश्व सिंह की गर्जना के समान भयंकर शब्द करता हुआ श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर वेग से दौड़ा। उसके जबड़े पूरी तरह खुले थे, मानो वह सारे आकाश को निकल जाएगा। अपने शक्तिशाली उग्र एवं शीला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार वह व्यग्र व्यग्र होकर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण निपुणता से उस अशव के चारों ओर घूमने लगे, उसे घुमाने लगे। कुछ प्रदर्शनियों के पश्चात उन्होंने उन्हें इस प्रकार से 100 गज दूर में फेंक दिया, जैसे गरुड़ एक विशाल का सर्प को फेंकता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अशव तत्काल चेतना शून्य हो गया, किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी। वह अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह फिर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। इस बार उसका मुख खुला हुआ था। जैसे ही केशी उनके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अशव के मुख में डाल दिया। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सर्प किसी खेत के निह में घुस गया हो। अशव को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तत्प लोहे श्लाका के समान प्रतीत हुआ। तत्क्षण उसके दांत बाहर गिर पड़े। श्री कृष्ण का हाथ उस अशव के मुख में विस्तार पाने लगा और केशी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। जैसे जैसे उस विशाल अंश की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर में पसीना आने लगा। वे अपने पैर इधर उधर फेंकने लगा। उसकी अंतिम सांस घुटनों के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए और एक साथ मलमूत्र त्याग दिया। इसी प्रकार उसकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अशव के मरने पर उसका मुख शिथिल हो गया एवं श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उन्होंने इतनी सरलता से असुर के प्राणात होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु आकाश में देवतागण चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्प वर्षा के द्वारा श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि नारद मुनि श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अनंत परमात्मा हैं, असमस्त यौगिक शक्तियों के परम नियंत्रित, अखिल ब्राह्मण के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री कृष्ण हैं। समस्त भौतिक सृष्टि आप में ही लय हो जाती है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छुपे रहते हैं, जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी रहती है। आप जीवात्माओं के सब कर्मों के साक्षी हैं और उनके हृदय में स्थित आप उनके परम नियंत्रक हैं। आप आत्मनिर्भर हैं। सृष्टि के पूर्व भी आप स्थित थे और आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत की भी सृष्टि की है। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है।
आप ही के द्वारा इसका पालन होता है और आपके ही द्वारा नाश होता है। जब भी आप इन सब गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, तथापि आप ही शाश्वत रूप से परम नियंत्रित है। मेरे प्रिय भगवान, आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है, जो वास्तव में असुर हैं। ये राक्षस राजकुमारियों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। आप अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मों के सहार के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। अतः मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि आप चाणूर, मुष्ट जैसे असुर, अन्य मल योद्धाओं, हाथियों एवं स्वयं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए परसों मैं देखूंगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। इसके पश्चात मैं शंख, जवन, मुर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों का भी मारा जाना देखने में समर्थ होऊंगा। आप स्वर्ग की राजधानी से पराजित पुष्प कैसे ले जाते हैं एवं स्वयं स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूंगा। नारद मुनि ने आगे कहा, मेरे प्रिय भगवान, तत्पश्चात आप किस प्रकार शूरवीर भोपालों की कन्याओं अर्थात राजकुमारियों से क्षत्रिय शौर्य का मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं, यह दर्शन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। जब कभी कोई क्षत्रिय एक सम्राट की अनेक सुंदरी एवं गुणवती कन्या से विवाह करने की अभिलाषा करता है, तो उसे अपने प्रतियोगिताओं से युद्ध करने पर विजय होना पड़ता है। तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में प्राप्त होता है। नारद मुनि ने कहा, मैं यह भी देखूंगा कि आप किस प्रकार राजा नर्ग को नार के स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। यह कार्य आप द्वारका में संपादित करेंगे। आप अपनी पत्नी एवं संयमंतक मणि को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इस दृश्य का वर्णन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। किस प्रकार आप परलोक चले जाने के पश्चात भी एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु से रक्षा करते हैं, यह भी मैं देखूंगा। तत्पश्चात पौंड्रोक असुर के मारे जाने एवं केशी की राजधानी को जलाकर भस्मात किए जाने के समय भी आपके दर्शन मैं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के महान यज्ञ के समय चेंदी राजा एवं दंतवक्र का वध करते हुए आपके दर्शन में करूंगा। इन इसके अतिरिक्त भी आपके द्वारकावास के काल में मैं आपके अनेक शौर्यपूर्ण कार्यों के दर्शन करूंगा, करने में वह संभव होगा। आपके अनुग्रह में से संपादित इन सब लीलाओं के सारे विश्व में महान कवियों द्वारा गान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लेंगे एवं अजय मृत्यु के अवतार शाश्वत महाकाल के रूप में आप वहां एकत्रित समस्त योद्धाओं का नाश कर देंगे। मैं अत्यंत विशाल सेनाओं को रणभूमि में मारे जाते हुए देखूंगा। मेरे भगवान, आपके चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित हैं। आप सब इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण हैं। अपनी अतरंगा शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा आपने माया का प्रभाव स्थापित कर दिया है। आपकी अनंत शक्ति अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मेरे प्रिय भगवान, आप परम नियंत्रित हैं। आप अपनी ही अतरंगा शक्ति के अधीन हैं। अबे अतएव यह सोचना है कि आप अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर हम एकदम व्यर्थ है। आपके युद्ध वंश में अथवा वंशी वंश में जन्म लिया आपने युद्ध वंश में अथवा वंशी वंश में जन्म लिया है। मूल सच्चिदानंद के रूप में भूतल पर आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। अतएव आपके पाद पदों में मैं आदर पर पूर्वक प्रणाम अंजलि अर्पित करता हूँ। भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करने के बाद नारद मुनि आज्ञा लेकर वहां से विदा हो गए। नारद मुनि जन संदारित को यह प्रतीत कर देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं। युद्ध वेश में उनका आविर्भाव अथवा अर्जुन में उनका मैत्री आदि उनके कर्म उन्हें आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं करते हैं। वे सब उनकी क्रीड़ाएं हैं। यह सब उनके लिए खेल है, किंतु हमारे लिए यह वास्तविक एवं प्रमाणिक तथ्य है। असुर केशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए इस प्रकार चले गए, जैसे कोई नूतन घटना घटी ना हो। श्री कृष्ण अपने सखाओं, ग्वालों एवं गोपियों के साथ शाश्वत रूप से दिव्य गतिविधियों में रत हैं। परंतु कभी कभी विभिन्न प्रकार के असुरों के वध के द्वारा वे श्री भगवान की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस दिन प्रातः काल की से कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर
क्रीड़ा करने लगे। वे चोर एवं सिपाही का अभिनय करने का खेल खेल रहे थे। कुछ बालक सिपाही बन गए, कुछ चोर एवं कुछ बालक बेड़े बन गए। जब वे इस प्रकार अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तभी आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर नामक एक असुर वहां आया। वह एक दूसरे महान दैत्य मैं का पुत्र था। ऐसे असुर अद्भुत जादू करते हैं। व्योमासुर ने चोर का अभिनय करने वाला एक बालक का रूप धारण कर लिया। एक भेड़ भेड़ बने हुए अनेक बालकों को उठा ले गया। इस एक के पश्चात एक वह लगभग सभी बालकों को उठा ले गया और उन्हें पर्वत की कंदराओं में रखकर कंदराओं का मुख छलाओं से बंद कर दिया। श्री कृष्ण उस असुर के छल को समझ गए, अतः उन्होंने उसे उसी प्रकार धर लिया जैसे कोई सिंह भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने पर्वत की भांति विस्तृत कर असुर ने अपने को पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकलने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पिखोर उसी प्रकार उड़ गए जैसे वधशाला में किसी पशु का प्राण हो जाता है। व्योमासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को गंधर गिरी कंदराओं से मुक्त किया। तब पश्चात उन्होंने सखाओं एवं देवताओं ने इस आश्चर्यजनक कर्मों के लिए उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे अपने सखाओं एवं गांवे के साथ पुनः वृंदावन लौट गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार नामक 37वें अध्याय में भक्ति तात्पर्य पूरा हुआ। चैप्टर 38 अकूर जी का वृंदावन में आगमन। नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यही है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का उद्धार प्रातःकाल हुआ था और तब पश्चात सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गायें चराने हेतु एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातःकाल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्याकालीन तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी ने श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयन का चिंतन करते रहे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। शुद्र भक्त कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदा अयोग्य समझता है। अतः अक्रूर जी सोचने लगे कि वह श्री भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने में योग्य नहीं है। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे कि जैसे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में था, एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में था। चतुर श्रेणी का व्यक्ति शुद्र वेदांत अध्ययन के लिए अयोग्य होता है। किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, अतः यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया, यदि श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो वे उनके दर्शन करने में सफल होंगे। जिनके दर्शनों के हेतु योगीगण ललित ललित रहते हैं, उन श्री कृष्ण का वे दर्शन करेंगे। यह सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उन्हें गत जीवन के सभी पापों के फल से नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी विचार कर रहे थे कि प्राचीन काल में साधुगणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पदों के प्रभावपूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अक्रूर जी ने विचार किया, श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने में समर्थ होऊंगा। शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी आदि महान देवता जिनकी वंदना करता है, गोपकाओं के कुमकुमंडित सत्नों का स्पर्श करने वाले एवं वृंदावन की भूमि पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण के उनके चरण कमलों के दर्शन की
आशा मात्र से अकूर जी अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आज ही उन्हीं चरण बिंदु का मैं दर्शन कर सकूंगा। तिलक से वशीभूत लटाट एवं नासिका वाले श्री कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन मैं मैं निश्चित रूप से कर सकूंगा। आज मैं उनके हास्य एवं काली अलकों के भी दर्शन करूंगा। यह सुअवसर प्राप्त होने का मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मग्र आज मेरे दाहिनी ओर जा रहे हैं और यह एक मंगलिक लक्षण है। आज मेरे लिए विष्णु लोक के दिव्य धाम की शोभा का वास्तविक में अवलोकन करना संभव होगा, क्योंकि श्री कृष्ण परम विष्णु हैं और उन्होंने अपनी ही सद इच्छा से अवतार लिया है। वे सौंदर्य सिंधु है, अतएव आज मेरे नयन तृप्त हो जाएंगे। अक्रूर जी को निर्संदेह रूप से ज्ञात था कि श्री कृष्ण परम विष्णु है। भगवान विष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार भौतिक सृष्टि का जन्म होता है। यद्यपि भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, तथापि अपनी स्वयं की शक्ति के द्वारा वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हैं। अपनी अतरंगा शक्ति से वे प्रकृति के अंधकार को भेद सकते हैं। आदि विष्णु श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से अपनी अतरंगा शक्ति के विस्तार से वृंदावन के निवासियों की सृष्टि की। ब्रह्म संहिता में भी यह पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं विशिष्ट उनकी अतरंगा शक्ति के विस्तार है। वही अतरंगा शक्ति जो वे गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहाँ वे अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के साधन्य में आनंद भोग करते हैं। अकूर जी के कथन से स्पष्ट है कि क्योंकि श्री कृष्ण प्राकृति के गुणों से परे दिव्य हैं, अतः श्री भगवान की प्रेम पूर्व सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य हैं। अकूर जी ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की आवश्यकता के विषय पर भी विचार किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलाप, निर्देश, गुण एवं लीलाएं समस्त जन साधारण के लिए सौभाग्य के लिए हैं। श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुण, लीलाएं एवं विशिष्ट की चर्चा के द्वारा मानव निरंतर कृष्णा भावनामृत में अवसित रह सकते हैं अवस्थित रह सकते हैं। ऐसा करने से अखिल ब्राह्मण वस्तुतः मंगल पूर्वक रह सकता है एवं शांति पूर्वक प्रगति कर सकता है। किंतु कृष्णा भावनामृत के अभाव में सभ्यता एक मृत शरीर का अल अलंकार मात्र है। एक मृत शरीर का अलंकार श्रृंगार किया जा सकता है, किंतु चेतना के अभाव में वह यह साज सज्जा व्यर्थ है। कृष्णा भावनामृत के अभाव में मानव समाज व्यर्थ एवं प्राणहीन है। अकूर जी ने विचार किया, वे श्री भगवान श्री कृष्ण एवं युद्ध वंश के एक वंशज के रूप में अभिभूत हुए हैं। धार्मिक सिद्धांत उनके द्वारा व्यवस्थित नियम है। जो इन नियमों का पालन करता है वे देवता है और जो इनका पालन नहीं करता है वे असुर है। परमेश्वर के नियमों के प्रति अत्यंत कर्तव्य परायण देवताओं के रक्षण हेतु ही उन्होंने स्वयं को अभिभूत किया है। देवता एवं प्रभु के भक्तगण श्री कृष्ण के नियमों का पालन करने में सुख अनुभव करते हैं एवं श्री कृष्ण उन्हें सब प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में सुख अनुभव करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट किया गया है, भक्तों के रक्षण एवं असुरों के सहार के श्री कृष्ण भक्तों के रक्षण एवं असुरों के सहार के श्री कृष्ण के इन कार्यकलापों का श्रवण एवं कथन सदैव ही मानव का कल्याण करते हैं। भक्त एवं देवताओं के द्वारा भगवान की इन तेजस्वी गतिविधियों के संकीर्तन में सदैव अभिवृद्धि होती रहेगी। श्री कृष्ण श्री भगवान स्वयं गुरुओं के गुरु हैं। वे सभी पतित आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं एवं तीनों लोकों के स्वामी हैं। भगवत प्रेम का अंजन लगाकर कोई भी उनका दर्शन कर सकता है। आज मैं श्री पर भगवान के दर्शन कर सकूंगा, जिन्होंने अपने दिव्य सौंदर्य से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी को सतत अपने सतरंध्य में रहने को आकर्षित कर लिया है। संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्राण अंजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से उतर जाऊंगा एवं भूमि भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगीगण सदैव श्री कृष्ण के पद विंदों की पूजा करते हैं, अतः मैं भी उनके पद विंदों की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा, तब निश्चय रूप से वे अपना अभय हस्त कमल मेरे मस्तक पर रख देंगे। अतः उनके पद बिंदु में शरण लेने वाले सभी बुद्ध आत्माओं को उनका अभय हस्त प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व से भयभीत सभी प्राणियों के लिए श्री कृष्ण के जीवन चरम लक्ष्य है। जब मैं उनके दर्शन करूंगा, तब निश्चय रूप से मैं उनके
मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन दे देंगे, तब निश्चय रूप से वे मुझे अपने चरण कमलों की शरण दे देंगे। अब मैं अपने मस्तक पर उनके कर्ण कमलों के स्पर्श का आकांक्षी हूँ। जब उनके उस कर्ण कमल के राजा इंद्र और बील को स्पर्श किया, जब जब उनके उस कर्ण कमल ने राजा इंद्र और बलि को स्पर्श किया, वे ब्राह्मण के स्वामी होने के योग्य बन गए। और जब उसी कर्ण कमल ने गोपियों का स्पर्श किया, जब वे रास लीला में श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तब उनकी सारी थकान दूर हो गई। इसी रीति से अकूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते हैं। उन्हें ज्ञात था कि उच्चतर, मध्यम एवं निरंतर तीनों लोकों के स्वामी एवं स्वर्ग आदि इंद्र के श्री कृष्ण को केवल जल स्वर्ग आदि इंद्र ने श्री कृष्ण को केवल जल अर्पित किया था, जिसे स्वीकार करके भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार बलि महाराज ने वामन देव जी को केवल 3 पग भूमि एवं थोड़ा सा जल दान दिया था, जिसे वामन देव जी ने स्वीकार कर लिया। उसी के फलस्वरूप बलि महाराज ने इंद्र का स्थान प्राप्त किया। जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते हुए भ्रमित हो गई, तब उनके मुख पर आए मुक्ता सदृश श्रम बिंदुओं पर श्री कृष्ण ने मानस सरोवर में उगे सुगंधित कमल पुष्प की भांति अपना हाथ फिराया और वे तक्षण विगृत श्रम हो गई। इसी प्रकार अक्रूर जी श्री कृष्ण के वर वरदहस्त से आशीर्वाद की आशा कर रहे हैं। यदि वे श्री कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर ले, तो श्री भगवान का वरदहस्त सभी प्रकार के मनुष्यों को आशीर्वाद देने के सक्षम है। यदि कोई इंद्र की भांति भौतिक सुखों की कामना करता है, तो श्री कृष्ण के वरदहस्त से उसे यह वरदान उपलब्ध हो सकता है। यदि कोई पवित्र एवं दिव्य कृष्ण प्रेम से उनके व्यक्तित्व संपर्क एवं दिव्य देह के संपर्श दिव्य देह के स्पर्श की कामना करता है, तो उसे भी उनके वरदहस्त से वरदान प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा टू ऑल माता जी, थैंक यू सो मच। लीला पुरुषोत्तम श्री भगवान की जय। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।